तो फाइनली मार्वल ने अपने फेज 4 की आखिरी मूवी ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर को रिलीज कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे मार्वल ने अपने ब्लैक पैंथर के बिना इस मूवी को कितना ही बेहतर बनाया। तो चलिए शुरू करते हैं। अब नाउ मूवी के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि किंग टिचाला एक लाइलाज बीमारी से लड़ रहे होते हैं, जिसके लिए सूरी अपने लैब में आर्टिफिशियल हार्ट शेप हब को क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि अगर आपको पता हो तो ब्लैक पैंथर 1 में किलमॉन्गर ने सारे ही हार्ट शेप हब को जला करके खराब कर दिया था। नाउ सूरी हार्ट शेप हब को इसलिए बना रही थी ताकि इसकी पॉसिबिलिटीज थी कि किंग टिचाला के जो भी लाइलाज बीमारी है वो हार्ट शेप हब उसे क्योर कर। अब सूरी अपने लैब में उस हब के बना रही होती है, तभी उसकी माँ क्वीन रामोंडा वहाँ पर आती है और उसे बताती है कि उसके भाई अब अपने पूर्वजों के पास चला जा सकता है। और इसके बाद फिर किंग टिचाला का फुनरल होता है, जिसमें फिर सारे वकांडियंस अपने किंग को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फिर वकांडा 1 साल तक अपने राजा के बिना रहा होता है। पर फिर हमें बताया जाता है कि वकांडा ने रामोंडा को अपनी राजमाता बना लिया होता है, जिससे कि वो वकांडा को संभाल सके। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक शिप दिखाया जाता है जो कि वकांडा का एक रिसर्च बेस होता है, जहाँ पर कुछ सोल्जर्स अटैक कर देते हैं। वो वहाँ वाइब्रेनियम की चोरी करने के लिए आए होते हैं, लेकिन उसी शिप के अंदर में डोरा मिलाजी के वॉरियर्स भी होते हैं, जो कि फिर उन सोल्जर्स को ठोक करके उन्हें बजा के उन्हें की बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हमें यूएनओ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे क्वीन रामोंडा को बुलाया जाता है, जिससे कि सारी दुनिया के लीडर्स से पूछते हैं कि वो कैसे वाइब्रेनियम को सेफ रखेंगे। बेसिकली वो लोग ये कहना चाहते हैं कि वाइब्रेनियम को आप लोग संभाल नहीं सकते, इसके लिए वो वाइब्रेनियम हमें दे सकते हैं। जिसपे फिर क्वीन उन लोगों को बोलती है कि वकांडा लाखों सालों से वाइब्रेनियम की हिफाजत खुद करता आ रहा है, और वो उसे तुम्हें अगर दे दे तो तुम लोग तो उससे ऐसी खतरनाक मिसाइलें और ऐसी खतरनाक हथियार बनाओगे जिससे कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। जिसके बाद क्वीन वहां पर उन सोल्जर्स को पेश करती है जो कि वाइब्रेनियम की चोरी करने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद क्वीन रामोंडा उन लोगों को वकांडा के बाहर वाइब्रेनियम खोजने के लिए शुभकामनाएं देकर के वहां से चली जाती है, क्योंकि बाकी के देश वकांडा के बाहर भी वाइब्रेनियम की खोज कर रहे होते हैं। इसके बाद हमें फिर ओशन का सीन दिखाया जाता है, जहां CIA और FBI के ऑफिसर्स समुद्र में वाइब्रेनियम की तलाश कर रहे होते हैं, जिनके पास एक मशीन होती है जो कि वाइब्रेनियम को इजीली डिटेक्ट कर सकती है। जिस मशीन की मदद से उन्हें पानी के अंदर एक जगह पर वाइब्रेनियम का पता लगता है, जिसे देखने के लिए 2 साइंटिस्ट पानी में जाते हैं, पर तभी उन पर हमला हो जाता है और हमें पता लगता है कि वो हमला करने वाले टालुकान के सोल्जर्स होते हैं, मतलब कि नेमोर के किंगडम के सोल्जर्स होते हैं। अब नेमोर के किंगडम का नाम जो कि मार्वल कॉमिक्स में अटलांटिस है, उसे ही MCU में टालुकान कर दिया गया। अब नेमोर के सभी सोल्जर्स मिलकर के वहां के सारे इंसानों को मार देते हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जब लाखों साल पहले वाइब्रेनियम वकांडा पर गिरा था, तब उसी टाइम में एक छोटा सा हिस्सा अटलांटिस ओशन में भी गिरा था, जिसकी वजह से नेमोर के किंगडम के सभी लोग वाइब्रेनियम के बने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। और नेमोर के पास जो स्पीयर होता है वो भी वाइब्रेनियम का बना हुआ होता है। इसके बाद हमें वकांडा का सीन दिखाया जाता है, जहां क्वीन रामोंडा और सूरी नदी के किनारे आए होते हैं, जहां क्वीन रामोंडा अपने फुनरल वाले ड्रेस को जला रही होती है, क्योंकि वकांडियंस का ये मानना होता है कि ऐसा करने से उन्हें मरने वाले लोगों की याद नहीं आएगी। पर सूरी इन सभी बातों को नहीं मानती, इसलिए वो अपने ड्रेस को नहीं जलाती है। लेकिन क्वीन रामोंडा और सूरी टिचाला को याद करते हुए रोने लगते हैं। तभी नदी के अंदर से नेमोर वहां पर आता है और वो उन्हें बताता है कि उसका नाम कुकुल खान है, वो टालुकान किंगडम का राजा है। जिसके बाद वो उन्हें बताता है कि जब से वकांडा ने लोगों के लिए अपना दरवाजा खोल दिया है, तब से सारी दुनिया को वाइब्रेनियम के बारे में पता चल चुका है और वो वाइब्रेनियम के पीछे पड़ी हुई है, जिससे उसे ये डर है कि जिस तरीके से बाहर के लोग वाइब्रेनियम के चक्कर में वकांडा पर हमला कर रहे, उसी तरीके से वो कहीं टालुकान पर हमला ना कर दे। और वो ये नहीं चाहता है कि वाइब्रेनियम की वजह से कोई भी उसके राज्य में आए, जिसके लिए वो वकांडा और टालुकान को मिलकर के सारी दुनिया के लोगों को खत्म कर देने के लिए बोलता है, इससे पहले कि वो दुनिया के लोग मिलकर के उन्हें खत्म कर दे। जिसपे क्वीन रामोंडा उसे ना कह देती है, क्योंकि वकांडा एक शांति प्रिय देश होता है। जिसपे फिर नेमर उन्हें कहता है कि अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पर वकांडा को उसे वो साइंटिस्ट देनी पड़ेगी जिसने वाइब्रेनियम को डिटेक्ट करने वाली मशीन को बनाई हुई है, ताकि वो उस साइंटिस्ट को खत्म कर सके, जिससे कि अमेरिकन उसके राज्य तक ना पहुंचे। जिसके बाद नेमर उन्हें वो मशीन दे करके वहां से ये कह के चला जाता है कि अगर वकांडा ने उसकी मदद नहीं की तो वो अपनी आर्मी को लेकर के वकांडा पर हमला कर देगा। जिसके बाद सूरी
उस मशीन पर टेस्ट करने लगती है और उसे पता चलता है कि इस मशीन को एक 19 साल की लड़की ने बनाया हुआ है। अब इसके बाद डोरा मिलाजी के जनरल ओकाई और सूरी उस साइंटिस्ट को लाने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जिसने उस मशीन को बनाया है उसका नाम रिरी विलियम्स है, एके आयरन हार्ट। पर जब वो रिरी को वहां से लेने के लिए जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि FBI और CIA वाले उनका पीछा कर रहे हैं और काफी समय से उन पर नजर बनाए हुए हैं, जिससे फिर रिरी विलियम्स अपने आयरन हार्ट सूट को लेकर के फ्लाई कर जाती है और साथ ही सूरी और ओकाई उसके बाइक और कार को लेकर के वहां से निकल जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर आगे गए हुए होते हैं बच के FBI से, पर तभी उन पर तालोकान के सोल्जर्स हमला कर देते हैं, जिन्हें नेमोर ने रिरी विलियम्स को उनके पास लाने के लिए भेजा था। जिसपे फिर ओकाया उनसे फाइट करती है, पर तालोकान के सोल्जर ज्यादा पावरफुल होते हैं, जो कि सूरी और रिरी को नेमोर के पास ले जाते हैं। फिर इस सब के बाद जब ओकाया वकांडा पहुंचती है और ये सब बातें क्वीन रामोंडा को बताती है, जिसपे फिर क्वीन रामोंडा गुस्सा हो जाती है और उस ओकाया को जनरल के पद से हटा देती है। इसके बाद फिर क्वीन रामोंडा नाक्या को खोजते हुए उसके पास जाती है, क्योंकि क्वीन रामोंडा को लगता है कि नाक्या बहुत से देशों में जा चुकी है तो उसे किसी भी देशों में घुसपैठ करने की बहुत ही अच्छी सी परख होगी। जिससे के बाद फिर क्वीन रामोंडा उसके सारे इंसिडेंट के बारे में बताती है, जिसके बाद फिर नाक्या विलेजर्स के हेल्प से नेमोर के किंगडम में जाने का रास्ता खोजती है। वहीं दूसरी तरफ नेमोर सूरी को उसका किंगडम दिखाता है और उसे अपने ओरिजिन के बारे में बताता है, जहां वो बताता है कि वो 16th सेंचुरी से और बहुत समय पहले ही वो लोग लैंड पर रहा करते थे, पर भूखमरी और बीमारी की वजह से उनके लोग मरने लगे। तब उनके गॉड ने उन्हें सपने में आकर के बताया एक हब के बारे में, जो कि हार्ट शेप हब की तरह ही था, जिस हब की वजह से उसके लोगों को पानी में रहने की एबिलिटी मिल जाती है। अब क्योंकि नेमोर उस समय अपनी माँ के गर्भ में था, जिससे उसके जमीन और पानी दोनों में रहने की एबिलिटी मिल जाती है। अब इसके बाद नेमोर सूरी को उसकी माँ का ब्रेसलेट देता है, जो कि उसी हब से बना होता है। इसके बाद फिर नाक्या वहां आकर के एक गार्ड को मार करके सूरी और रिरी को बचा के वहां से ले आती है, जिसका पता नेमोर को चलता है। तो वो फिर अपनी आर्मी के साथ वकांडा पर हमला कर देता है, जिसमें क्वीन रामोंडा रिरी को बचाते हुए मर जाती है। जिसके बाद फिर नेमोर वकांडा के लोगों को एक वार्निंग दे करके वहां से चला जाता है, जिसपे फिर सूरी अपने माँ का फुनरल करती है और हार्ट शेप हब को आर्टिफिशियली बनाने में लग जाती है, जहां रेरी भी उसकी मदद करती है और अपने आयरन हार्ट सूट को कंप्लीट करती है। अब सूरी उस जड़ी बूटी वाले ब्रेसलेट में टिचाला का DNA मिलाकर के फाइनली हार्ट शेप हब को बना लेती है, जिसका फिर सूरी यूज करती है। तो वो किलमॉन्गर से मिलती है, जो उसे कहता है कि उसने हार्ट शेप हब का यूज अपने बदला लेने के लिए किया है, हब का यूज नेमोर से अपनी माँ के मौत का बदला लेने के लिए किया है, और वो टिचाला की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद फिर सूरी को ब्लैक पैंथर की पावर मिल जाती है। इसके बाद सूरी फिर ब्लैक पैंथर बन के वकांडा के आर्मी को लेकर के नेमोर पे अटैक करने के लिए जाती है, जहां फिर सूरी नेमोर को हीटर्स की मदद से पकड़ लेती है, क्योंकि सूरी और रेरी ने मिलकर पता लगा लिया था कि नेमोर की कमजोरी हीट है। पर क्योंकि नेमोर के पास भी वाइब्रेनियम का हथियार होता है, तो वो सूरी के शिप को ब्लास्ट कर देता है। जिसके बाद फिर वो एक डेजर्टेड आइलैंड पे गिरते हैं, जहां सूरी नेमोर से फाइट करती है, जिसमें नेमोर सूरी के पेट में अपना भाला मार देता है, जिसपे फिर सूरी किसी तरीके से बचे हुए शिप को ब्लास्ट करके नेमोर को मारने वाली होते हैं। पर तभी उसे उसकी माँ का विजन आता है, जिसके बाद फिर सूरी नेमोर को समझाती है। जिसके बाद सूरी और नेमोर दोनों मिलकर के अपने आर्मीज को स्टॉप करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वकांडा और तालोकान अब एक साथ होते हैं। इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब क्योंकि वकांडा का रूल होता है कि उसके नए किंग को बिना ब्लैक पैंथर की पावर के साथ फाइट करना होता है और जीतना होता है। तभी वहां पे अंबाको आता है, जो कि सूरी की तरफ से फाइट करने के लिए आता है, और हमें ये हिंट दिया जाता है कि वकांडा का नया राजा अब से अंबाको है। अब इसके बाद हम मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि सूरी नाक्या से मिलने आई होती है और वो अपने फुनरल वाले ड्रेस को जला देती है। जिसके बाद फिर नाक्या टिचाला और उसके बेटे को लेकर के आती है, जिसका पता सिर्फ टिचाला और क्वीन रामोंडा को होता है। जिसके बाद टिचाला का बेटा सूरी को उसका नाम बताता है कि उसका नाम टिचाला है, किंग टिचाला का बेटा। अब इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अब अगर आप ये वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं ये होप करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, कमेंट में एक येलो हार्ट स्पैम कर दें ताकि मुझे पता लगे कि आपने मेरी वीडियो को लास्ट तक देखी है। थैंक यू।